हेलो दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका एक्सेल लर्न के मॉड्यूल में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं जो कि वी लुकअप फंक्शन के ऊपर है। राइट। एक्सेल का बेस्ट एडवांटेज तब निकलता है जब आप उसमें ऑटोमेशन या किसी फॉर्मूले या फंक्शन के थ्रू अपने घंटे बचा सकते हो। मिनट्स नहीं, सेकंड्स नहीं, बल्कि घंटे बचा सकते हो। और वी लुकअप एक ऐसा ही फंक्शन है जो जिसने न जाने आज तक कितने लोगों के कितने हजारों करोड़ घंटे बचाए हैं। और कितने ही आप अगर इसको सीख जाएंगे तो कितनी ही हेल्प आपकी कर सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हो जिसने वी लुकअप कभी नहीं पढ़ा है, या कोई ऐसे प्रोफेशनल हो जिसको कुछ कुछ पता तो है वी लुकअप होता क्या है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हो उसमें, या आप ऐसे कोई बिजनेसमैन हो जो मैनेज करते हो, या एंटरप्रेन्योर हो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की एस्पिरेशंस रखते हो, लेकिन या ऑलरेडी रन भी करते हो, तो उसको और कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, इन सब चीजों में वी लुकअप काफी काम आने वाला है। तो उसके लिए आज हम टाइम डेडिकेट करेंगे वी लुकअप पे, समझेंगे फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक यूज केस से। और आज का यूज केस हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई एक रेगुलर बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज केस पे देखेंगे। ठीक है। चलिए, बिफोर हम आगे बढ़े उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे काफी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, और हमें वो अवॉइड करना है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड रखना है। इसलिए मैं हम इसको धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ आप कोई अगर आपने इस बुक को पहली बार देख रहे हैं, या आप एक्सपर्ट नहीं हैं, या आप इसको ब्रश अप नहीं कर रहे हैं, तो एक पेपर पेन उठाइए, इसको नोट करिए, या एक साथ में पैरेलल पॉज करके एक एक्सेल का सेशन ओपन करिए और साथ के साथ ये करते जाइए। ठीक है। जिससे आपको ये याद रहे, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। पॉज करिए, वीडियो दोबारा देखिए, या स्लो स्पीड में देखिए, ये सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए, टाइम वेस्ट करे बिना आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं हमने क्या काम करना है। यहाँ पे हमने एक क्रिएट करा है एक ऐसा टेबल जिसमें बेसिकली आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज के साथ के साथ कुछ एसकेयूज हैं कि कितना इन्वेंट्री बाकी है, कितने एसकेयूज बाकी हैं, इनका क्या एमआरपी है, सबका अलग एमआरपी है, और सबकी एक कॉस्ट है। राइट। कॉस्ट, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और कॉस्ट, और दोनों का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं। राइट। मतलब इसमें कोई आप इंसान डिस्काउंट पे भी सेल कर सकता है, बट मान के चलते हैं एमआरपी पे ही सेल करते हैं। तो अब ये कंपनी की स्टॉक इन्वेंट्री है। अब हमने मान लीजिए एक काम करते हैं कि हम एक ऐसी चीज देखते हैं। मैनेजमेंट ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैनेजमेंट आस्क्स बेसिकली कि जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास बड़ी बची हुई है इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडीज का, उसका कितना इन्वेंट्री कॉस्ट है। राइट। अब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये आपने सेलेक्ट करके ये प्रोडक्ट आईडीज कहीं से मैनेजमेंट ने दिया, अब आपको इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए नहीं कोई फॉर्मूला वी लुकअप हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए मानिए हम सेलेक्ट करते हैं एक आपका प्रोडक्ट देख लेते हैं कोई भी। पहला प्रोडक्ट आईडी देखें, वो तो चलो सेकंड नंबर पे है। चलिए देखते हैं, हम एक रैंडमली बीच में से कोई भी उठा लेते हैं, 115319। अब ये पहले तो हमें सर्च करना पड़ेगा, यहाँ कहाँ है, ये रहा रो नंबर 15 में। अब इस प्रोडक्ट आईडी के हमारे 123 एसकेयूज बाकी हैं, इतनी हमारी कॉस्ट है। तो 123 इंटू पहले लिख लेते हैं इसको क्या, कि हमारे पास सबसे पहले की ये प्रोडक्ट आईडी है, इसकी हमारे पास इतना इन्वेंट्री बाकी है जिसकी कॉस्ट है इतनी, और इसमें हम कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेंट्री से, तो इतनी इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे पास पड़ी हुई है प्रोडक्ट आईडी की। करेक्ट। अब ये आपने एक के लिए करा, अब ऐसे एक एक करके सबको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा और सबकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सोचो कितना काम है और कितनी मिस्टेक्स की चांसेस है। इसीलिए हमारा रेस्क्यू करने आएगा क्या, वी लुकअप का फंक्शन। ऐसे तो नहीं कर सकते, तो अब कैसे करेंगे? वी लुकअप का फंक्शन यूज करके। वी लुकअप का फंक्शन यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे एक यहाँ पे कॉलम बनाते हैं एसकेयूज लेफ्ट का। राइट। और एक कॉलम बनाते हैं कॉस्ट का, और वही करेंगे एसकेयूज लेफ्ट इनटू कॉस्ट इज इक्वल टू इन्वेंट्री कॉस्ट। करेक्ट। ये फॉर्मूला लग जाएगा, बट उसके पहले अभी हम वी लुकअप निकालते हैं। वी लुकअप को करने के पहले एक पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है।
वी लुकअप का जो सिंटेक्स होता है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, पहले लिखना होता है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले हमें डालनी होती है इसमें क्या वैल्यू को लुकअप करना है, जैसे अभी हमने करा था ना, वही सेम चीज, उस वैल्यू को लुकअप करना है। कहाँ लुकअप करना है? उस टेबल को उठा लेते हैं, यानी उस रेंज को या उस एरे को, जो कि हो गई आपकी पूरी टेबल। और फिर एक हमारा नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसमें वो वैल्यू किस इंडेक्स पे है, इसकी हम बात करेंगे 2 मिनट बाद, आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर हमें डालना होता है 0 या 1, इसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ये, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या, इस वैल्यू को देखना है। कहाँ पे चेक करना है हमें इस वैल्यू को? AU3 को, AU3 को हमें देखना है इस पूरी टेबल में जो डेटा सेट है ये, यानी AP3 से लेकर के AS22 तक। और क्या देखना है? अच्छा, अब पहले ना आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसको रोक देते हैं, पहले यहाँ इंडेक्स देखते हैं क्या होता है। जो आपने पहली रो देखी जहां पे वैल्यू चेक करी, उसको हम कहते हैं इंडेक्स 1। मतलब जो है अगर वही कॉपी करना है तो इंडेक्स 1, एक राइट में इंडेक्स 2, दो राइट में इंडेक्स 3, तो एक एक करके ये काउंट बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कॉलम पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस कॉलम में सर्च कर रहे हैं जिस आइटम को, उस कॉलम को इंडेक्स 1 डाल देते हैं, राइट, और उसके आगे एक एक इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अब लिखते हैं वी लुकअप किट स्टार्ट, हमारी वैल्यू क्या है, ये AU3, कॉमा रेंज क्या है AP3 से AS22, कॉमा अब इंडेक्स क्या है, क्या देखना है, SKU लेफ्ट हमारा कहाँ पे, सेकंड इंडेक्स पे है, ये देखिए एक कॉलम आगे है ना वैल्यू पे लुकअप करने के बाद, तो इंडेक्स 2। फिर है ट्रू और फॉल्स आता है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या काम करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, फिर ट्रू करते हैं, या आप एक काम करिए 0 डाल दीजिए, अप्रोप्रिएट मार्क्स जो हो जाता है, अप्रोक्सीमेट मैच वो आ जाता है, एंटर मार दीजिए। अब क्या हुआ, देखो इसने क्या काम करा, इस वैल्यू को सर्च करा पूरे डेटाबेस में और यहाँ डाल दिया। इसको फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, अरे ये तो आ जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, जैसे ड्रॉप करते जाते हैं तो नीचे खिंचता जाता है, हमें वो अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए हमने क्या प्रॉब्लम करी, हमने यहाँ पे डॉलर, पता है डॉलर, डॉलर नहीं लगाया, यानी वो फिक्स नहीं करा। डॉलर कैसे लगाते हैं कि मान लो हमने AP3 को फिक्स कर दिया, अब जैसे इसको ड्रैग ड्रॉप करते रहोगे ये फिक्स हो जाएगा, ये वैल्यू नहीं हिलेगी, राइट। AP3 को फिक्स कर दिया, कहां से तक, AS22 तक। अब ये फिक्स हो गया, अब कितना भी ड्रैग कर लो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको ड्रैग कर लेते हैं, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट। अब हर बार वो पूरी उसी स्पेसिफाइड रेंज में ही कर रहा है। अब लेकिन राइट ड्रैग करेंगे तो गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि जिस वैल्यू को देख रहे थे यानी AU3, वो ड्रैग करने पे AU से AV3 हो गई, उसको चेंज करने के लिए क्या काम करना है, AU3 करना है, या जब AU3 लेफ्ट में पहले करा था तो वहां डॉलर लगा देना था, राइट। चलिए अब हम इसको AU3 कर देते हैं और यहाँ पे इस पे डॉलर भी लगा देते हैं AU कॉलम पे, जिससे अगर फर्दर आगे भी ड्रॉप करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। 3 पे नहीं लगा रहे हैं बिकॉज नीचे ड्रैग करने में हम चाहते हैं वो 3 4 आगे चेंज होता रहे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे ड्रॉप करते हैं, ये बिगिनर्स के लिए है, अगर आपको ये ऑलरेडी पता है डॉलर्स का काम क्या होता है। अच्छा, ये इंडेक्स हमने 4 करा, हाँ क्यों, क्योंकि फोर्थ पे है इंडेक्स कॉस्ट का, ठीक है। अब ये करा, हो गया इजी। देखो अब क्या करना है, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये करा, ड्रॉप करा, ड्रैग करा, लो परफेक्ट आ गया। टोटल करने के लिए क्या काम करा, सम का फॉर्मूला लगाया, सम इक्वल्स टू पूरा एरे सेलेक्ट कर लो जिसका सम करना है, इसको क्लोज कर दो, ये आ गया। मैनेजमेंट के लिए आंसर हो गया जी, ये इतना टोटल इन्वेंट्री बाकी है, इतने SKUs की। अब सोचो ये थाउजेंड्स या लैक्स में होते हैं इन्वेंट्री, तो कैसे निकालते हैं, है ना। करा ना बढ़िया वी लुकअप ने, सेकंड्स में बता देता, सेकंड्स भी नहीं लगते एक्चुअली। लैक्स में मैनेजमेंट को बताएंगे, इतना बड़ा नंबर तो बताएंगे नहीं, तो डिवाइडेड बाय सिंपल 1E5, 1 के आगे जितने जीरो, लाख में 5 जीरो होते हैं तो वो कर दिया। करोड़ में बताना इन करोर्स, क्या करेंगे, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं, तो इक्वल्स टू ये नंबर लिया, इसको डिवाइड बाय 1E7 कर दिया, राइट। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो। ये देखो 1 डेसिमल, मैनेजमेंट को 1 डेसिमल प्लेस तक ही बताएंगे या 2 तक, 2 तक कर लो,
ठीक है, ये हो गया आंसर। अब बोलो 1.21 करोड़ की इन्वेंट्री बाकी है या 120 लाख 70,000 के करीब की इन्वेंट्री बाकी है। तो ये आज हमने सीखा वी लुकअप। देखो कितना आसान हो गया, बताया ना कितना टाइम। तो यही यही पावर है वी लुकअप की, जो हमें और एक्सेल को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है, और ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आई थिंक ये हेल्प करा होगा आपका। आपने को इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मैं और ऐसे हिंदी में मॉड्यूल्स बना के आपको शेयर करता रहूं और आप और प्रोडक्टिव बनते रहें। एक सजेशन है, स्टॉप करके पॉज करके दोबारा देखिए और अपने पास सेव भी करके रख लीजिए। एक्चुअली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा दीजिए, चैनल का ध्यान रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय।